कहानी शुरू होती है एक छोटे से साधारण घर से, जहाँ सीमित आमदनी के बावजूद प्रेम, अपनापन और संतोष की कोई कमी नहीं है। इस घर के मुखिया हैं लाला दीनानाथ चोपड़ा। दीनानाथ एक ईमानदार और स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। उनकी महीने की आमदनी बहुत कम है, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी और दोनों बेटों को हमेशा मेहनत और सच्चाई से जीना सिखाया है। उनके दो बेटे हैं, बड़ा बेटा बलदेव और छोटा बेटा चंद्रमोहन, जिसे घर में प्यार से चन्नी कहा जाता है। दीनानाथ की सबसे बड़ी इच्छा है कि उनका बड़ा बेटा बलदेव खूब पढ़े और डॉक्टर बने। परिवार के पास बलदेव की महंगी चिकित्सा शिक्षा का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। फिर भी दीनानाथ हार नहीं मानते। वह अपना छोटा सा घर गिरवी रख देते हैं। उनकी पत्नी घर का खर्च कम करती है, अपनी छोटी छोटी इच्छाएं त्याग देती है और हर संभव पैसे को बचाकर बेटे की पढ़ाई में लगा देती है। माता पिता को विश्वास है कि बलदेव डॉक्टर बन जाएगा तो न केवल उसका भविष्य संवर जाएगा, बल्कि पूरे परिवार के संघर्ष भी खत्म हो जाएंगे। बलदेव पढ़ाई पूरी करता है और डॉक्टर बन जाता है। यह परिवार के लिए बहुत गर्व का दिन है। दीनानाथ को लगता है कि उनकी वर्षों की तपस्या सफल हो गई। माँ अपने बेटे को डॉक्टर के रूप में देखकर अपना हर त्याग भूल जाती है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि बलदेव की सफलता उनके परिवार को एकजुट करने की बजाय धीरे धीरे उनके बीच ऐसी दूरी पैदा करेगी जिसे मिटाना बहुत कठिन होगा। छोटा बेटा चन्नी अपने बड़े भाई से बिल्कुल अलग स्वभाव का है। वह हंसमुख, मिलनसार और थोड़ा शरारती है। वह कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन अपने माता पिता की आर्थिक स्थिति और उनके संघर्ष को अच्छी तरह समझता है। चन्नी के लिए उसका परिवार केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया है। वह अपने पिता का सम्मान करता है, माँ से बहुत प्रेम करता है और बड़े भाई बलदेव की सफलता पर गर्व महसूस करता है। चन्नी के जीवन में एक और बेहद प्यारा रिश्ता है, आशा। आशा एक सुंदर, समझदार और संवेदनशील लड़की है। वह चन्नी की मित्र भी है और प्रेमिका भी। दोनों के बीच नोक-झोंक होती रहती है। चन्नी कभी उसे छेड़ती है, कभी गीत गाकर मनाती है और कभी अपने भविष्य के लिए सुंदर सपने वो मिलकर देखते हैं। लेकिन उनका प्रेम केवल हंसी मजाक तक सीमित नहीं है। आशा चन्नी के भीतर छिपी जिम्मेदारी को पहचानती है। वह जानती है कि यह युवक भले ही हर समय मुस्कुराता रहता हो, लेकिन अपने माता पिता की चिंता उसके हृदय में हमेशा बनी रहती है। आशा के पिता विलायती राम एक अजीब किस्म के हकीम हैं। वह स्वयं को बड़ा चिकित्सक समझते हैं और तरह तरह के नुस्खों से लोगों का इलाज करने का दावा करते हैं। उनके कारण कहानी में कई हल्के फुल्के और हास्यपूर्ण प्रसंग आते हैं। विलायती राम को चन्नी की शरारतें पसंद नहीं आती, लेकिन आशा का मन चन्नी में बस चुका है। चन्नी और आशा विवाह करना चाहते हैं। फिर भी चन्नी जानता है कि उसके पिता पर कर्ज है, घर गिरवी रखा हुआ है और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। वह अपने माता पिता की परेशानी के बीच अपने विवाह की खुशी मनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आशा उस पर कोई दबाव नहीं डालती। वह उससे प्रेम करती है, इसलिए उसके परिवार की जिम्मेदारियों को भी स्वीकार करती है। डॉक्टर बनने के बाद बलदेव की मुलाकात एक अमीर परिवार की बेटी रेखा से होती है। रेखा सुंदर, शिक्षित और आधुनिक विचारों वाली लड़की है। उसका पालन पोषण बड़े घर में हुआ है, जहां नौकर चाकर, अच्छे कपड़े और हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। इसके बावजूद रेखा को बलदेव की साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से कोई शिकायत नहीं है। वह बलदेव से प्रेम करती है और उससे विवाह करना चाहती है। दोनों परिवारों की सहमति से बलदेव और रेखा का विवाह हो जाता है। रेखा अपने आलीशान मकान से निकलकर दीनानाथ के छोटे से घर में बहू बनकर आती है। घर में उसके स्वागत की पूरी कोशिश की जाती है। सास उसे बेटी की तरह अपनाना चाहती है,
दीनानाथ को गर्व है कि इतने बड़े घर की लड़की ने उनके बेटे को अपना जीवन साथी चुना है। चन्नी भी अपनी नई भाभी का हंसी मजाक के साथ स्वागत करता है। शुरुआत में रेखा सचमुच इस परिवार में घुलने मिलने की कोशिश करती है। वह घर के साधारण भोजन से समझौता करती है, घरेलू काम सीखना चाहती है और अपनी सास की सहायता करने की कोशिश करती है। लेकिन सबसे पहली बाधा रेखा की ओर से नहीं, बल्कि स्वयं बलदेव की ओर से आती है। बलदेव अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, मगर उसके प्रेम के साथ एक गहरी हीन भावना भी जुड़ी हुई है। उसे हर समय याद रहता है कि रेखा एक करोड़पति की बेटी है और उसे अपने मायके में बहुत आराम मिला है। जब रेखा घर का काम करती है या साधारण परिस्थितियों में रहने का प्रयास करती है, तो बलदेव को खुशी की बजाय शर्म और अपराध बोध महसूस होता है। उसे लगता है कि उसने रेखा को विवाह करके गरीबी और अभाव में लाकर खड़ा कर दिया है। रेखा जब रसोई में अपनी सास की सहायता करना चाहती है, तो बलदेव उसे रोक देता है। वह उसे आराम करने, अच्छे कपड़े पहनने और बाहर घूमने के लिए कहता है। रेखा परिवार के साथ समय बिताना चाहती है, मगर बलदेव उसे पार्टियों और सैर सपाटे पर ले जाता है। वह चाहता है कि उसकी पत्नी को कभी महसूस न हो कि अमीर घर से आकर उसने कोई सुख खो दिए हैं। धीरे धीरे बलदेव अपने माता पिता की इच्छाओं से अधिक रेखा की सुविधाओं पर ध्यान देना लगता है। लेकिन विडंबना यह है कि परिवार को बलदेव का दोष दिखाई नहीं देता। उन्हें केवल इतना दिखाई देता है कि रेखा के आने के बाद उनका बेटा बदल गया है। जब बलदेव बाहर जाने की योजना बनाता है, तब भी आरोप रेखा पर लगता है। जब बलदेव घर के खर्च में सहायता नहीं करता, तब भी सबको लगता है कि शायद रेखा उसे रोक रही है। रेखा को महसूस होने लगता है कि इस घर में होने वाली हर परेशानी के लिए उसे जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। वह सोचती है कि जब उसने स्वयं इस परिवार में घुलने मिलने की कोशिश की, तब उसके पति ने ही ऐसा नहीं करने दिया। अब वही पति चुप रहता है और सारा दोष उस पर आने देता है। रेखा की कोशिशें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। वह सचमुच उसी जीवन की ओर बढ़ने लगती है जिसका आरोप परिवार पहले ही उस पर लगा चुका है। दीनानाथ अभी भी गिरवी रखे घर का कर्ज नहीं चुका पाए हैं। उन्हें उम्मीद थी कि डॉक्टर बनने के बाद बलदेव परिवार की सहायता करेगा और घर बचा लिया जाएगा। लेकिन बलदेव की चिकित्सा की शुरुआत उतनी सफल नहीं होती जितनी सबने आशा की थी। जो पैसा उसके पास आता है, उसका बड़ा हिस्सा वह रेखा को आराम देने और अपना ऊंचा सामाजिक स्तर बनाने में खर्च करता रहता है। दीनानाथ सीधे अपने बेटे से पैसे मांगने में संकोच करते हैं। उन्होंने बलदेव को इसलिए नहीं पढ़ाया था कि वह उनके कर्ज का बोझ उठाए। फिर भी मन के किसी कोने में उन्हें आशा है कि बेटा स्वयं उनकी कठिनाई समझेगा। बलदेव उनकी खामोशी नहीं समझता। उसकी अपनी चिंता यह है कि रेखा उसके छोटे और असुविधाजनक घर में खुश नहीं है। तनाव बढ़ने पर रेखा सुझाव देती है कि वह और बलदेव अलग घर में रहने लगें। उसका मानना है कि थोड़ी दूरी से रोज रोज की शिकायतें और झगड़े समाप्त हो जाएंगे। बलदेव को भी यह रास्ता आसान लगता है। वह अपने माता पिता को समझाने के बजाय रेखा के साथ अलग रहने चला जाता है। दीनानाथ और उनकी पत्नी बेटों को रोक नहीं सकते। वे अपने बेटे की खुशी के लिए चुपचाप पीछे हट जाते हैं। लेकिन जिस बेटे की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपना घर गिरवी रखा था, उसी बेटे का घर छोड़ जाना उनके लिए बहुत आघात है। चन्नी अब अपने माता पिता का एकमात्र सहारा बन जाता है। चन्नी अपने बड़े भाई के व्यवहार से दुखी है, लेकिन वह परिवार के सामने अधिक शिकायत नहीं करता। वह अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए घर की आर्थिक सहायता करने की कोशिश करता है। आशा उसके जीवन के इस कठिन दौर में मजबूती से उसके साथ खड़ी रहती है। वह चन्नी को समझाती है कि बलदेव से नफरत करने से परिवार नहीं जुड़ेगा। चन्नी कहता है कि उसे अपने भाई की सफलता से कोई ईर्ष्या नहीं। उसे केवल इस बात का दुख है कि जिस सफलता के लिए माता पिता ने सब कुछ त्याग दिया, उसने बलदेव को ही उनसे दूर कर दिया। आशा अपने प्रेम से चन्नी को निराशा में डूबने नहीं देती।
वह उससे किसी महंगे विवाह, बड़े घर या आरामदायक जीवन की मांग नहीं करती। उसके लिए चन्नी का सच्चा और जिम्मेदार होना ही पर्याप्त है। दोनों के प्रेम में एक गहरी सादगी है, लेकिन चन्नी अब भी विवाह का निर्णय टाल देता है। वह पहले अपने माता पिता को सुरक्षित और सुखी देखना चाहता है। कर्ज और ब्याज लगातार बढ़ता जाता है। आखिर वह दिन आ जाता है जब दीनानाथ का घर नीलाम होने वाला है। यह वही घर है जिसमें दोनों बेटे बड़े हुए। इसकी हर दीवार में परिवार की यादें बसी हैं। दीनानाथ किसी तरह इसे बचाने का प्रयास करते हैं। उन्हें थोड़ी आर्थिक सहायता मिल जाए तो शायद नीलामी रोकी जा सके। मगर बलदेव अपने पिता की सहायता के लिए आगे नहीं आता। उसका कहना है कि उसकी अपनी आमदनी सीमित है और नए घर का खर्च भी बहुत अधिक है। वह शायद चाहता तो कुछ कर सकता, लेकिन पत्नी को असुविधा देने और अपनी जीवन शैली बदलने का साहस नहीं जुटा पाता। जिस घर को गिरवी रखकर उसे डॉक्टर बनाया गया था, वह घर उसकी आंखों के सामने परिवार के हाथ से निकल जाता है। दीनानाथ और उनकी पत्नी बेघर हो जाते हैं। चन्नी इस अपमान और लाचारी से भीतर तक टूट जाता है। फिर भी वह अपने माता पिता के सामने मजबूत बना रहता है। उसे विश्वास है कि वह पढ़ाई पूरी करके नौकरी पाने के बाद एक नया घर बनाएगा। मुसीबत यहाँ समाप्त नहीं होती। एक दुर्घटना में दीनानाथ गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। जो व्यक्ति अब तक पूरे परिवार का मार्गदर्शन करता था, वह अचानक दूसरों पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है। उनकी पत्नी पहले से ही बीमार और कमजोर हैं। अब परिवार के पास न घर है, न पर्याप्त पैसा और न भविष्य की कोई निश्चित व्यवस्था। चन्नी अपने माता पिता को संभालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ आता है कि शहर में रहकर छोटी मोटी कमाई से वह उनकी स्थिति नहीं बदल पाएगा। उसे कलकत्ता में नौकरी पाने का अवसर मिलता है। यह नौकरी उसके परिवार को गरीबी से निकाल सकती है, मगर इसके लिए उसे कुछ समय के लिए अपने माता पिता से दूर जाना होगा। चन्नी असमंजस में पड़ जाता है। वह अपने बीमार माता पिता को छोड़कर नहीं जाना चाहता। दूसरी ओर यदि वह नहीं गया तो शायद उसका भविष्य कभी सुरक्षित नहीं हो पाएगा। आशा उसे नौकरी स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। वह भरोसा दिलाती है कि अनुपस्थिति के दौरान माता पिता को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। चन्नी को मजबूरी में अपने अंधे पिता और बीमार माँ को बड़े भाई बलदेव के घर छोड़ना पड़ता है। आखिर बलदेव भी उनका बेटा है। उसी के भविष्य के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। चन्नी को आशा है कि परिस्थितियां चाहे जैसी रही हों, बलदेव अपने असहाय माता पिता को घर से दूर नहीं करेगा। बलदेव उन्हें घर में रख तो लेता है, मगर पहले जैसी आत्मीयता नहीं दिखाता। वह अपने काम और अपनी समस्याओं में उलझा रहता है। इसी बीच रेखा एक बेटे की माँ बन चुकी है। घर में बच्चे के जन्म से कुछ समय के लिए खुशी आती है। दीनानाथ और उनकी पत्नी अपने पोते को देखकर अपना सारा दुख भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेखा पर घर, बच्चे और बीमार सास ससुर की देखभाल का भार आ जाता है। वह पहले से ही इस परिवार के प्रति मन में नाराजगी और दूरी पैदा कर चुकी है। उसे लगता है कि बलदेव के माता पिता के आने से उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई है। अंधे दीनानाथ को चलने फिरने में सहायता चाहिए। उनकी पत्नी बीमार रहती है और घर के काम नहीं कर सकती। रेखा हर छोटी आवश्यकता को बोझ समझने लगती है। सबसे दुखद बात यह है कि बलदेव इस स्थिति को देखकर भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता। वह ना पत्नी की थकान को समझता है, न माता पिता की देखभाल स्वयं करना चाहता है। वह घर में पैदा हुई कटुता को रोकने की बजाय उससे बचने की कोशिश करता है। धीरे धीरे रेखा का व्यवहार कठोर होता जाता है। दीनानाथ और उनकी पत्नी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते, तो वे अपनी ज़रूरतें छिपाने लगते हैं। भूख लगने पर भी भोजन नहीं मांगते। बीमार होने पर भी शिकायत नहीं करते। अंधे दीनानाथ हर समय सावधानी से चलते हैं ताकि घर की कोई वस्तु न टूटे और बहू नाराज ना हो जाए। उनकी पत्नी उन्हें दिलासा देती है कि कुछ समय की ही बात है,
चन्नी नौकरी पाते ही लौट आएगा और उन्हें अपने साथ ले चलेगा। लेकिन रेखा के लिए हर दिन भारी होता जा रहा है। कभी बच्चे का रोना, कभी घर के खर्च और कभी सास ससुर की जरूरतों के कारण वह अपना संयम खो देती है। वह तीखे शब्द कहने लगती है। बूढ़े माता पिता को एहसास दिलाया जाता है कि यह घर उनका नहीं है। बलदेव अपनी पत्नी को रोक सकता है। वह उसे याद दिला सकता था कि जिस शिक्षा और प्रतिष्ठा पर उसे गर्व है, वह उसके पिता के गिरवी रखे घर और माँ के त्याग से मिली है। मगर वह मौन रहता है। उसका मौन रेखा के हर कठोर व्यवहार को अनुमति देता जाता है। अंततः परिस्थिति ऐसी बनती है कि दीनानाथ और उनकी पत्नी को वह घर छोड़ना पड़ता है। वे किसी बड़े झगड़े के बिना ही बदले की भावना से नहीं जाते। वे इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके कारण बेटे का घर अशांत हो रहा है। अंधे पिता अपनी कमजोर पत्नी का सहारा लेते हैं और बीमार पत्नी अपने अंधे पति का हाथ पकड़कर उसे घर से ले जाती है, जो उनके बेटे का तो है मगर उनके लिए घर नहीं रहा। अब दोनों बुजुर्ग उस विशाल शहर में अकेले रहते हैं। उनके पास न रहने की स्थायी जगह है, न पर्याप्त पैसा और न कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वे सहायता के लिए बुला सकें। दीनानाथ कुछ देख नहीं सकते। उनकी पत्नी स्वयं बीमार है, फिर भी उन्हें रास्ता नहीं दिखता। कभी वे किसी छत के नीचे रात बिताते हैं, कभी किसी अनजान जगह पर किसी अजनबी की दया पर निर्भर करते हैं। उनका सबसे बड़ा सहारा यह विश्वास है कि चन्नी एक दिन लौटेगा। दीनानाथ अपनी पत्नी को सांत्वना देते हैं कि उनका छोटा बेटा उन्हें अवश्य खोज लेगा। पत्नी कहती है कि शायद उन्हें बलदेव के घर से नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन दीनानाथ नहीं चाहते कि उनके कारण किसी का घर टूटे। उन्होंने जीवन भर अपने बच्चों को, अभी वे उनसे कुछ छीनना नहीं चाहते, यहाँ तक कि अपनी देखभाल का अधिकार भी नहीं। उधर कलकत्ता में चन्नी कड़ी मेहनत करता है। वह केवल अपने लिए नौकरी नहीं कर रहा। हर कठिन दिन में उसे अपने अंधे पिता और बीमार माँ का चेहरा दिखता है। आशा के पत्र उसे हिम्मत देते रहते हैं। आखिर चन्नी को अच्छी नौकरी मिल जाती है। उसे लगता है अब संघर्ष समाप्त होने वाला है। वह उत्साह से घर लौटता है। उसने मन ही मन योजना बना रखी है कि माता पिता को अपने साथ कलकत्ता ले जाएगा, उनके लिए आरामदायक घर बनाएगा और पिता का अच्छा इलाज करवाएगा। मगर बलदेव के घर पहुंचते ही उसकी सारी खुशी समाप्त हो जाती है। वहां उसके माता पिता नहीं हैं। पहले उसे टालने की कोशिश की जाती है, फिर सच सामने आता है कि वे बहुत पहले घर छोड़कर जा चुके हैं और किसी को नहीं मालूम कि अब वे कहाँ हैं। चन्नी को विश्वास नहीं होता कि उसका बड़ा भाई और भाभी दो असहाय बुजुर्गों को इस तरह जाने दे सकते हैं। वह बलदेव से पूछता है कि उसने उन्हें क्यों नहीं रोका। बलदेव के पास कोई उत्तर नहीं है। रेखा अपने प्रश्न में घर की कठिनाइयां और परिस्थितियां बताती है, लेकिन चन्नी के लिए कोई भी परेशानी उस व्यवहार को सही नहीं ठहरा सकती जिसने उसके माता पिता को सड़क पर पहुंचा दिया। वह क्रोध और अपराध बोध से भर जाता है। उसे लगता है कि माता पिता को छोड़कर नौकरी पर जाने का निर्णय गलत था। चन्नी अपने माता पिता की तलाश शुरू करता है। वह हर संभव जगह जाता है, परिचितों से पूछता है और उन सभी रास्तों को छानता है जहां कोई बेघर वृद्ध दंपत्ति शरण ले सकता है। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन कोई खबर नहीं मिलती। चन्नी की आशा टूटने लगती है। उसे हर अंधा वृद्ध अपने पिता जैसा दिखाई देता है और हर बीमार बूढ़ी स्त्री में अपनी माँ का चेहरा नजर आता है। इस कठिन खोज में आशा उसके साथ रहती है। वह केवल सांत्वना नहीं देती, बल्कि स्वयं उसके माता पिता को ढूंढने निकलती है। आशा अपने परिवार और निजी सुख की चिंता छोड़कर चन्नी की माँ और पिता को अपने माता पिता मान लेती है। उसका प्रेम अब केवल गीतों और विवाह के सपनों का प्रेम नहीं रह जाता। वह चन्नी के जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई में उसकी साथी बनती है। चन्नी के सवालों और माता पिता के गायब होने की खबर से
बलदेव की अंतरात्मा जागने लगती है। वह अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता है। उसकी डॉक्टर की डिग्री उसके पिता के गिरवी रखे घर से आई थी। उसके अच्छे कपड़े और सम्मान उसकी माँ की भूख और बचत से बने थे। लेकिन जब उन्हीं माता पिता को उसकी आवश्यकता हुई, तब उसने अपनी जिम्मेदारी पत्नी पर डाल दी और स्वयं पीछे हट गया। उसे यह भी समझ आता है कि रेखा में आए बदलाव के लिए वह पूरी तरह निर्दोष नहीं है। रेखा जब उसके परिवार में घुलना चाहती थी, तब उसी ने उसे घरेलू जिम्मेदारियों से दूर रखा था। उसने अपनी गरीबी को लेकर शर्म महसूस की और पत्नी को सिखाया कि सुविधा सबसे महत्वपूर्ण है। फिर जब रेखा सचमुच सुविधाओं को रिश्तों से ऊपर रखने लगी, तो उसने सारा दोष उसी पर आने दिया। रेखा भी पहली बार अपनी स्थिति को साफ साफ देखती है। यह सच है कि बलदेव ने उसे गलत दिशा दी, पर यह भी सच है कि परिवार ने अवसर के बिना उसे दोषी मान लिया। लेकिन इन बातों से उसका अपराध कम नहीं हो जाता। उसने दो असहाय बुजुर्गों के साथ कठोर व्यवहार किया। वह चाहती तो बलदेव की परछाई बने रहने की बजाय स्वयं सही निर्णय ले सकती थी। अब पति पत्नी दोनों अपने अहंकार और स्वार्थ के परिणाम का सामना कर रहे हैं। वे भी माता पिता की तलाश में निकलते हैं। बहुत प्रयासों के बाद चन्नी और आशा आखिरकार दीनानाथ तथा उनकी पत्नी तक पहुंच जाते हैं। दोनों की अवस्था अंततः दयनीय हो चुकी है। अंधे दीनानाथ कमजोर हैं और उनकी पत्नी बीमार है। लेकिन जैसे ही वे चन्नी की आवाज़ सुनते हैं, उन्हें लगता है कि उनकी सारी पीड़ा समाप्त हो गई। चन्नी अपने माता पिता के पैरों में गिर पड़ता है। वह उनसे क्षमा मांगता है कि उन्हें अकेला छोड़कर चला गया। माता पिता उसे दोष नहीं देते। उनके लिए उनका छोटा बेटा लौट आया, यही सबसे बड़ी खुशी है। आशा भी उनके चरण छूती है। दीनानाथ और उनकी पत्नी समझ जाते हैं कि उनके बेटे ने केवल एक प्रेमिका नहीं, बल्कि ऐसी जीवन साथी चुनी है जो पूरे परिवार को अपना सकती है। कुछ समय बाद बलदेव और रेखा भी वहां पहुंचते हैं। बलदेव अपने पिता के सामने सिर उठाकर साहस नहीं कर पाता। वह स्वीकार करता है कि पढ़ा लिखा डॉक्टर होकर भी वह अपने घर की बीमारी को नहीं पहचान सका। वह अनजान लोगों का इलाज करता है, लेकिन अपने माता पिता का दुख नहीं समझ पाया। रेखा भी रोते हुए अपनी सास और ससुर से क्षमा मांगती है। वह कोई बहाना नहीं बनाती। वह स्वीकार करती है कि क्रोध, अभिमान और सुविधाओं की चाह में वह इंसानियत तक भूल गई। चन्नी उन्हें तुरंत क्षमा करने को तैयार नहीं होता। उसे लगता है कि माता पिता के साथ हुए अपमान को केवल कुछ आंसुओं से नहीं मिटाया जा सकता। लेकिन दीनानाथ अपने दोनों बेटों को फिर एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा हुआ नहीं देखना चाहते। वह समझाते हैं कि पश्चाताप के बाद भी क्षमा न दी जाए तो परिवार कभी दोबारा नहीं जुड़ सकता। माँ भी रेखा को अपने पास बुलाती है। जिस बहू ने उन्हें घर से दूर किया था, उसी को वह फिर से बेटी की तरह गले लगाती हैं। यह क्षमा रेखा के लिए किसी दंड से भी भारी है। उसे पहली बार पूरी तरह एहसास होता है कि उसने कितने बड़े हृदय वाले लोगों को दुख पहुंचाया था। परिवार के पुनर्मिलन के बाद चन्नी और आशा के विवाह का रास्ता भी साफ हो जाता है। चन्नी ने हमेशा कहा था कि वह अपने माता पिता को सुरक्षित देखे बिना अपना घर नहीं बसाएगा। अब उसके माता पिता उसके साथ हैं और परिवार की टूटी हुई कड़ियां फिर जुड़ चुकी हैं। विलायती राम भी अंततः अपनी बेटी का हाथ चन्नी को सौंपने के लिए तैयार हो जाते हैं। आशा उस घर में केवल बहू बनकर नहीं आती, वह पहले ही अपने व्यवहार से उस परिवार की बेटी बन चुकी है। दीनानाथ और उनकी पत्नी उसे आशीर्वाद देते हैं। बलदेव और रेखा भी अपनी भूलों से सीखकर नए जीवन की शुरुआत करते हैं। उनके सामने अब अपने छोटे बेटे को ऐसा संस्कार देने की जिम्मेदारी है कि वह कभी अपने माता पिता के त्याग न भूले। फिल्म सुखद पुनर्मिलन के साथ समाप्त होती है, लेकिन उसके पीछे एक गंभीर चेतावनी छोड़ जाती है। दीनानाथ और उनकी पत्नी ने अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग दिया। फिर भी जब वे बूढ़े और असहाय हुए, तो उसी बेटे के घर में उन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिली, जिसकी सफलता के लिए उन्होंने अपना घर तक खो दिया था।
फिल्म रेखा के अपराध नहीं छिपाती, मगर सारा दोष केवल बहू पर डालकर बलदेव को निर्दोष भी नहीं बनाती। रेखा जब परिवार में आई थी, तब वह स्वयं को बदलने और नए घर में घुलने के लिए तैयार थी। बलदेव की हीन भावना, उसका मौन और जिम्मेदारी से बचे रहना धीरे धीरे सबको गलत दिशा में ले गया। इसलिए फिल्म का नाम है आपकी परछाइयाँ। मनुष्य की परछाई उसी दिशा में चलती है जिस दिशा में वह स्वयं चलता है। बलदेव अपनी पत्नी को जिस रास्ते पर ले गया, रेखा धीरे धीरे उसी की परछाई बन गई। इसके विपरीत आशा ने चन्नी के प्रेम के साथ उसके कर्तव्य को भी अपनाया। उसने दिखाया कि सच्चा जीवन साथी वह नहीं जो इंसान को उसके परिवार से दूर करे, बल्कि वह है जो कठोर समय में उसे रिश्तों को संभालने की ताकत दे। कहानी अंत में यही कहती है कि प्रेम केवल सुख देने का नाम नहीं है। प्रेम के साथ कर्तव्य, त्याग, समझदारी और अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान ना हो तो सबसे सुंदर घर भी भीतर से खाली हो जाता है। और जिस घर में क्षमा, पश्चाताप और अपनों को दोबारा अपनाने का साहस हो, वह टूटने के बाद भी फिर से बच सकता है।